नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार बिहार के सभी युवा को 10 लाख रुपया दे रही है रोजगार करने के लिए। उद्यमी योजना के तहत यदि आप बिहार के निवासी हैं और इस योजना के द्वारा जो 10 लाख रुपया दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, आप यह पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से इस योजना का लाभ लेना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहे हैं। 10 लाख रुपया जो दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा आपको रोजगार करने के लिए, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें से 5 लाख रुपया जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा और 5 लाख रुपया का आपका 0% ब्याज दर पर सरकार को रिटर्न करना है। तो 7 महीना में आपको रिटर्न करना है। प्रत्येक महीना का किस्त कितना आएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप जानना चाहते हैं बिहार उद्यमी योजना के बारे में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। कैसे 10 लाख रुपया आपको मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा रोजगार करने के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को दिया जाएगा यह पैसा। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी डिटेल्स में दिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो बिहार के निवासी हैं, महिला पुरुष, वो आवेदन कर सकते हैं, किनको इस योजना का लाभ मिलेगा और किनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो में पूरा जानकारी दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस योजना के बारे में, उद्यमी योजना जो है क्या है। तो योजना के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने से पहले इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य जो है वो बिहार के युवा और महिला, दिव्यांग और अन्य पात्र के लोग, यानी कि युवा जो है, महिला है और जो दिव्यांग जो है, ठीक है, उसके साथ साथ अन्य पात्र के जो लोग हैं वो उनको रोजगार के लिए आर्थिक मदद दे रही है बिहार सरकार। ठीक है, आर्थिक मदद देना है। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये तक का सहायता मिलती है इस योजना के द्वारा, उद्यमी योजना के द्वारा। इसमें 5 लाख रुपया की सब्सिडी होती है, यानी कि 5 लाख रुपया जो है वापस नहीं करने हेतु आपको 5 लाख रुपया जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा और जो 5 लाख रुपया बचेगा तो ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर दिया जाता है, जिसे 7 साल की आसान किस्तों में चुकाया जाता है। तो सब कोई चाहेगा कि बिहार सरकार के द्वारा हमको भी 10 लाख रुपया मिल जाए। 10 लाख रुपया काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, इससे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और जब बिजनेस आप शुरू कर लीजिएगा तो उसी से कमा करके सरकार को 5 लाख रुपया हमको रिटर्न कर देना है। अब समझिएगा, यहाँ पे हम देखिए आपको जो कैलकुलेशन है वो करके यहाँ पे बता दिया है। जैसे 5 लाख रुपये जो माफ़ होगा तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है। अब 5 लाख रुपया हमको देना है सरकार को, तो यह 5 लाख रुपया है कितने महीने में देना है, तो 7 साल में आपको देना है। 7 साल के मतलब 84 महीना होता है। ठीक है, और 84 महीना में होता है और 0% के ब्याज पर, मैंने कोई परसेंटेज इसमें नहीं लग रहा है। तो 84 महीना में हमको यह पूरा 5 लाख रुपया जमा करना है। तो इसका जो EMI आएगा, प्रति महीना जो EMI आएगा वो 5,952 रुपया आएगा। तो आप कोई भी बिजनेस, जैसे 10 लाख रुपया हम बिजनेस में लगा दिए हैं, तो इससे ऐसा भी तो नहीं है कि हमारा महीना का 20,000 रुपया इनकम होगा। जब 20,000 रुपया इनकम होगा तो जिसमें से हम 5,000 में, इसको राउंड फिगर में 6,000 मान के चलते हैं, ठीक है, तो 6,000 हमको सरकार के जमा कर देना है और ऐसे ही करके कितने, तो 84 महीना तक आपको जमा करना है। ठीक है, तो 84 महीना, 7 साल में बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, और चाहे तो अब एक बार भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, महीने महीने नहीं जमा करना है तो आप एक बार भी पूरा पैसा को जमा कर सकते हैं। तो अब आप सभी को समझ में आ गया कि जो 5 लाख रुपया हमको सरकार के देना है, 10 लाख रुपये में 5 लाख रुपया माफ़ होगा और 5 लाख रुपया सरकार के देना है, तो महीना का कितना EMI आएगा, तो 5,952 रुपया आएगा। यहाँ तक आप सभी को इस योजना के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप जानिए कि कौन ले सकता है लाभ इस योजना का। बिहार उद्यमी योजना का लाभ सब कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, तो बिहार के जो निवासी होंगे वो तो इस योजना का लाभ लेंगे, लेकिन जो निवासी रहते हुए भी जो इस क्राइटेरिया जो है इस योजना का उसे वो फिलअप करते हैं, तभी वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जानिए कि कौन कौन ले सकते हैं लाभ। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, तो आइए हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले आप बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए। अस्थायी निवासी के मतलब पहले समझिए, ऐसा नहीं कि बिहार में आपका जन्म हुआ है तो आप अस्थायी निवासी हो गए। बिहार में आपका जन्म हुआ है लेकिन आप अदर स्टेट हो गए, यूपी हो गया,
झारखंड हो गया, एमपी हो गया, सब आपका यही का बना हुआ है डॉक्यूमेंट वगैरह, जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस वगैरह है, सब कुछ आपका बाहर स्टेट का है, तो आप बिहार के निवासी नहीं हुए। यानी सब कुछ आपका बिहार का होना चाहिए, पता वगैरह सब कुछ, तो बिहार के आप निवासी हैं। और आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम न्यूनतम, और अधिक से अधिक 50 वर्ष। 50 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वार्षिक आय जो है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक परिवार से सिर्फ एक सदस्य ही योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपका परिवार में टोटल 6 सदस्य है, ठीक है, जिसमें मान के चलते हैं कि 3 पुरुष है और 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं। तो यह जो योजना है पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार के 6 सदस्य में सभी सदस्य जो है इस योजना का लाभ ले सकते नहीं। ज्वाइंट फैमिली है तो कोई एक सदस्य का ही लाभ इस योजना का तहत जो है आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। पहले इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके लोग आवेदन नहीं कर सकते। यह योजना इसके पहले भी इससे जो चल रहा आ रहा है इस योजना, तो पहले कभी इस योजना का लाभ लिया है तो दोबारा आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब आप सभी लोग के मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि जब हम इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो कहाँ से आवेदन करेंगे और कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो अब मन में अब यह ठान लिए है कि इस योजना का लाभ हमको लेना है, सरकार के द्वारा जो 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, इसको ये पैसा को लेकर के खुद बिजनेस वगैरह बुक करना है। तो यह सभी दस्तावेज तैयार करके रखिएगा, आवेदन के समय जरूरत पड़ेगा। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं पास हैं तो उसका प्रमाण पत्र, मार्कशीट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, बैंक खाता रख लीजिएगा, व्यवसाय योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट आपको दर्ज करना है, ठीक है। फिर स्व घोषणा पत्र और स्थल प्रमाण पत्र आपको देना है। ये सभी दस्तावेज बना करके रखिएगा, तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप जानिए कि इस योजना के तहत जो आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा तो वो कितने किस्त में दिया जाएगा, यह भी जानना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं, किस्तों का विवरण बताते हैं। तो पहली किस्त जो है परियोजना प्रारंभ हेतु सहायता, यानी कि जब आप बिजनेस शुरू कीजिएगा तो पहली किस्त आपका 40% दिया जाएगा। 10 लाख का जो है वो 40% जो जितना रुपया होगा वो उतना आपके बैंक खाते में आ जाएगा। उसके बाद फिर बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। बिजनेस शुरू करने के बाद आपका जांच आएगा, ठीक है, चेक करेगा कि आपका बिजनेस सही से चल रहा है, कौन सा फील्ड में बिजनेस आप शुरू किए हैं, आपका बिजनेस का स्थिति क्या है। यह सब चेक करने के बाद दूसरा किस्त जो है आपका आ जाएगा व्यवसाय संचालन में सहायता के लिए। जैसे बिजनेस शुरू किए, चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें सहायता के लिए जैसे पूंजी लगाने के लिए फिर आपको 30% जो भी रुपया होगा वो दिया जाएगा। बचा हुआ जो राशि होता है 30% आपको मिल जाएगा। फिर तीसरी किस्त जो है अस्थिर संचार और प्रशिक्षण के लिए, माने कि अस्थिर माने कि परमानेंट संचार, परमानेंट बिजनेस शुरू हो गया है और उसका प्रशिक्षण के लिए जो है बाकी के 30% जो बचा हुआ रुपया रहेगा वो आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपका 3 किस्त में पैसा 10 लाख रुपया जो है मिलने वाला है। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे पैसा आएगा बैंक खाते में। पहला बार में कितना आएगा, दूसरा बार में, पहला बार में आएगा 40,000, फिर आएगा 30,000, फिर आएगा 30,000 का केस है। मैंने कि एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, यदि 1 लाख रुपये को डिवाइड करेंगे तो पहला में कितना आएगा वो 40,000, फिर 30,000, फिर 30,000 ऐसे करके आएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप सभी के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि यह योजना के द्वारा तो हम 10 लाख रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख रुपया जब आप ले लीजिएगा तो कौन कौन सा आप फील्ड में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी कि उत्पादन आधारित व्यवसाय, मैंने कौन कौन सा सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं। कोई वो इसमें परमानेंट कोई मैंने कि एक लिस्ट दिया गया है कि इसी फील्ड में आपको बिजनेस करना है, तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि कृषि उत्पादन में आप जैसे कि मसाला बनाने की छोटा मोटा एक फैक्ट्री बैठा सकते हैं, अचार बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, आटा मिल जो होता है वो आप चला सकते हैं, ठीक है, ये सब बिजनेस कर सकते हैं। फिर डेयरी या सुधा में आप गौशाला खोल सकते हैं, डेयरी के लिए, दूध के लिए, ठीक है, ये सब आप अगरबत्ती निर्माण का जो है बिजनेस कर सकते हैं, कागज कर सकते हैं, कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट ये सब का बिजनेस
कर सकते हैं, या फिर फर्नीचर निर्माण जो है, जैसे लकड़ी का जो काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, उस सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बेकरी या खाद्य प्रसंस्करण इकाई जो है, ये सब फील्ड में भी बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि हम बिजनेस करेंगे तो उसमें हमको सफलता मिल जाएगा, आप उस फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, सरकार के द्वारा आपको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए, सबसे इसमें दिक्कत क्या है कि इस योजना का लाभ लेने में ही बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। लाभ इतना आसानी से नहीं मिलते, इतना आसानी से पैसा नहीं मिलता है। इसमें जो हम आपको बताए हैं, इस योजना के ये क्राइटेरिया जो बताया है, यदि वो सभी क्राइटेरिया का पालन करते हैं तो 100% है कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए अभी तक आवेदन के लिए तो तिथि जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर और न्यूज एंकर के माध्यम से यह पता चल रहा है कि जल्द ही बिहार में उद्यमी योजना के लिए पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, सिर्फ अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिव जो है उसे करना है। देखिए, ये वेबसाइट पर हम आपको लेकर के चलते हैं। आप लोग आइएगा उद्यमी योजना के वेबसाइट पे, उद्यमी योजना सर्च कीजिए और यह आपका है उद्यमी बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको आना है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी लोग लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो 2 लाख रुपया वाला है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें 2 लाख रुपया दिया जा रहा है सरकार से, तो उसका पहला किस्त दूसरा किस्त आ गया है बहुत सारे लोग को, और बहुत सारे लोग को पहला किस्त भी नहीं आया है। ठीक है, तो हम इसमें लघु उद्यमी नहीं, उद्योग जो है 10 लाख वाली योजना, जो 10 लाख रुपये मिल रहा है, उस योजना के बारे में बता रहे हैं। तो इसी वेबसाइट पे उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, आप सभी लोग वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब वो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में जो भी हम जानकारी दिया है, यदि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। और इस योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।